आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, ये तीनों एक सीध में आ सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे रहते हैं। एक सीध में आ जाने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को ढक लेंगे। जैसे ये सूर्य है, अब यहाँ के में आ सकता है ऐसे पृथ्वी, और ये क्या आ गया, चंद्रमा। तो आप ये तीनों एक सीध में आ सकते हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को ढकते नहीं है, क्योंकि 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे होता है। 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे होते हैं, और इसी तरह से गति करते रहते हैं, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। तो एक दूसरे को कभी ये काटते नहीं है। इस कंडीशन को हम सिजवी कहते हैं। क्या कहेंगे, सिजवी। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में आ जाए तो इसे क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे, सिजवी कहते हैं। क्या कहेंगे, सिजवी। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाए तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सिजवी कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए, क्या कहलाएगा, सिजवी कहलाता है। किसी को दिक्कत? अच्छा ये बताइए कितने डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री का। अब ये 5 डिग्री रुका रहता तो कोई दिक्कत नहीं, गति कर रहे हैं सब, तो गति करने में ना ये कभी ऊपर जाता है, ये कभी नीचे आता है। तो 5 डिग्री का अंतर रहने के बावजूद एक समय ऐसा आएगा कि जब ये ऊपर शिफ्ट हो रहा होगा और ये नीचे आ रहा होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि ढक देगा। क्या कर देगा, ढक देगा। क्या हमेशा ढकेगा? बाई चांस कभी होगा कि ये एक उजारा ऊपर, एक आ रहा है नीचे, तो उस समय क्या हो जाएंगे, आमने सामने। अदरवाइज में ये आमने सामने नहीं हो, सीध में होते हैं, लेकिन 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाएं तो सिजवी क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सीध। किंतु ये तीनों एक दूसरे को ढकते नहीं है। 5 डिग्री का क्या आता है, अंतर। लेकिन कभी कभी ससुरे ढक देते हैं, वो ट्रांजिशन के टाइम पे। जैसे चंद्रमा का रास्ता अलग है, पृथ्वी का रास्ता अलग है, कभी चंद्रमा ऊपर की ओर ऐसे आएगा और पृथ्वी ऐसे जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब तीनों क्या हो जाएंगे, एक सीध में। उसी को क्या कह देंगे, ग्रहण। एक सीध में आ गया तो ग्रहण। सिजवी में एक सीध में आता है, लेकिन 5 डिग्री का अंतर होता है। अगर सिजवी भी है और 5 डिग्री का अंतर नहीं है तो फिर ग्रहण लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ग्रहण। ग्रहण क्या होता है समझिए, इक्लिप्स कहते हैं इंग्लिश में। ग्रहण को क्या कहते हैं, इक्लिप्स। हाइट नहीं ना घटा है मेरा? ग्रहण इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्लिप्स। ग्रहण देखिए, ये आप लोग अक्सर इसको देखे होंगे, आप ग्रहण को, इक्लिप्स को यंग एज में तो आप लोग बहुत देखे होंगे। ग्रहण आप अगर किसी का पीछा करते हैं तो देखिएगा, लड़का सब कोनो कोनो का बहुत पीछा करता है, नया नया देखेगा ना, गांधी मैदान में देख लेगा और इस तरीके, ये ठीक है, कहीं कहीं देख लेगा सब तो उसको पीछा करेगा सही सही से। अच्छा हाँ, अच्छा हाई गली में गया है, ऐसे ऐसे देखते जाएगा, और उसको देखेगा तो बीचवा में कोई दूसरा चला आएगा, कर रे हॉट न रहते, कहां से बीचवा में चला है, डिस्टर्ब कर देता है। तो भीड़ भाड़ में अक्सर आप जिसको देख रहे हैं उसके बीचवा में कोनो और चलाता है, आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं, अरे हट तनिषा, तो गुस्सा चढ़ जाए। देखो बकलुआ कर रहा है, गुस्सा चढ़ जाता है सो तुम्हारे। बकुला सीधा नहीं है, लग जाएगा, हवा लग जाएगा ना। बकुला कोनो काम करने, एगो तो इंटर में आर्ट्स लिया था, होम साइंस। चलिए अब ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप किसी का पीछा कर रहे हैं और बीचवा में देख रहे हैं किसी को, कोने गली में जा रहा है कैसे कैसे, अब बीचवा में कोनो चल आता है, तो क्या हो गया, ग्रहण लग गया। तो दो लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो दोनों को देखने में दिक्कत आता है। तो इसी दिक्कत को भूगोल की भाषा में ग्रहण कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्रहण। समझ में आ गया कि नहीं, इक्लिप्स या ग्रहण। किसी को दिक्कत? अब ये डिपेंड करता है, ग्रहण अगर आप उसको देख रहे थे अब बीच में कोई आ गया तो ओकरा पे ग्रहण लग गया, और कहीं वो आपको देख रहा था बीचवा में हो गया तो आप पे ग्रहण लग गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ग्रहण दोनों तरफ से लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हारा कौन देखेगा ये? इतना किसी का दिन थोड़े खराब हुआ।
दोनों देखेगा तब पूछ रहा है। दोनों देखेगा तब कह रहा है, दोनों देखेगा तो बीच वाला समझ जाएगा कौन चीज चल रहा है। वो हट जाएगा, कहेगा देख लो भाई देख लो। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। सर लड़का का मजाक उड़ाते, हम काहे के लिए मजाक उड़ाने जाए, नहीं समझ में आया। अरे एक तो लड़का है, वो पता नहीं किस हॉल में पढ़ता है, ये दाढ़ी उड़ी खूब रखा है, मोछ भी रखा है, अब बाल एकदम आगे रखा है, दिखबे नहीं करता है उसका। अबे दाढ़ी बड़ा हो गया है, मोछ बड़ा हो गया, ठीक है तब तक चलता है दाढ़ी मोछ, बलवा आगे गिरा लेता है और उसमें तनी तनी झरोखों से देखता है। समझे में नहीं आता कि ये कौन कैसी है। आगे देखिए ध्यान से, तो ग्रहण आप लोग को समझ में आ गया। हाँ, अगर हम किसी को देख रहे हैं, अब बीचवा में कोनो चल आए, हाँ तो क्या कहलाएंगे, ग्रहण। डिपेंड करता है हम किसको देख रहे थे, तभी क्या लगेगा, ग्रहण लगे, क्या लगेगा, ग्रहण लगता है। जैसे देखिए ध्यान से, यह है पृथ्वी, वो है सूर्य। ये बताइए सूर्य पे कोई रहता है तो वहां से तो कोई देखने वाला है नहीं। हम ही लोग को किसको देखना रहता है, टुकुर टुकुर सूर्य को। हम लोग किसको देखते हैं, टुकुर टुकुर सूर्य को। किसे देखते हैं, सूर्य को। अच्छा, इस हमारा चक्कर कौन लगा रहा है, हम लोग का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा हमारा चक्कर लगा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हमारा चक्कर कौन लगाता है, चंद्र। तो चक्कर हम लोग का कौन लगा रहा है, चंद्रमा। हम लोग किसको देख रहे हैं, सूर्य को। आई ससुरा बीचवा में आ जाएगा, कहे का ओ। अब बताइए सूर्य दिखेगा, ये तो सिजवी है, लेकिन सिजवी में कभी कभी ऐसा होता है कि 5 डिग्री वाला ऊपर नीचे, जब ये 5 डिग्री ऊपर जाता है और नीचे आता है तो उस दौरान क्या हो जाता है, समान आ जाए। अब बताइए क्या हमें सूर्य अच्छा से दिखेगा, सूर्य अच्छा से नहीं। तो कौन सा ग्रहण, सूर्य। हम ना सूरज को देख रहे थे कि सूरज पे कोई बैठ के पृथ्वी को देख रहा है, उसको देखने वाला का कमी है। पृथ्वी को देखेगा, शुक्र को देखेगा, बुध को देखेगा। अरे जिसके पास 10 गो ऑप्शन है 10 गो देखेगा। हम लोग के पास तो 1 गो ऑप्शन है, सूर्य। नहीं समझ आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। कौन सा ग्रहण, सूर्य। सूर्य को देखने में बाधा आई तो सूर्य को, चंद्रमा को देखने में आई तो, अब पृथ्वी को देखने में है, पृथ्वी ग्रहण। तो ससुरा पृथ्वी के अलावे कोई आदमी कहीं नहीं रहता है, तो पता कैसे चलेगा कि हमको देखने में किसी को दिक्कत आ रहा है। समझ आ गया कि नहीं, हमारे सिवा हम ही लोग तो एगो रहते हैं। अभी तक तो मानव कहीं खोज नहीं हुआ है। एलियन वगैरह ऐसे फिल्म उलिम में दिखा दिया गया, बॉलीवुड जो अंग्रेजवन वाला का जो फिल्म होता है ना, उसमें एलियन वगैरह दिखा देता है। और हम लोग यहाँ तो अभी एलियन उलियन कहाँ है, अभी हम लोग यहाँ तो ले लो पुदीना। अभी पुदीना ठेला रिक्शा से बाहर निकले तब तो आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत, क्लास में जितने लड़के हैं वो जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग हमको ध्यान से देखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीचवा में कोनो अगला बेंच वाला लड़का पर मुड़िया निकाल कर ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो क्या लग गया, किस पे लगा, हमको देख रहे थे, बीच में कोनो लड़का आ गया, क्या हो गया, ग्रहण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। लड़की सब में अक्सर होगा, आजकल की लड़की सबका तो तनी सा बाले बचल है, मुर्गी ऐसा, और में एगो ऊपर ऐसे निकाल देगी तो पीछे वाली कहेंगे बाल नीचे करो। अब बलवा को लेके लड़ाई कर देती है सब, ये बाल इसे रखो, कहीं दो इसे और दे दो इसे, तुम्हारा है सोन पापड़ी खाना। उसके बाद बहुत भीषण बवाल होगा, नहीं होगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, ये कौन सा ग्रहण लग गया, कौन ग्रहण, ये हो गया सूर्य ग्रहण। अभी सूर्य ग्रहण क्या हो गया, हट गया। अब ये किसका चक्कर लगाएगा, पृथ्वी। हाँ पृथ्वी। जब इस ससुरा यहां आएगा और सिजवी बनेगा, और अगर 5 डिग्री बराबर हो गया तो ये बताइए, हम तो सूर्य को देख लेंगे और हम इधर से चंद्रमा को, लेकिन क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है,
उस प्रकाश को कौन रोक देगा? पृथ्वी। कौन रोक देगा? पृथ्वी। अब की बार हमें सूर्य अच्छा से दिखेगा, लेकिन सूर्य जो रोशनी किसको दे रहा था? चंद्रमा। उसको हम लोग क्या कर दिए? रोक दिए। तो अब की बार किसे देखने में दिक्कत? चंद्रमा। किसे देखने में? तो कौन सा ग्रहण? कौन ग्रहण? चंद्र। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों में चक्कर पकड़ कौन करता है? चंद्रमा। अभी कौन ग्रहण? सूर्य। सूर्य को देखने में दिक्कत अभी, हाँ, चंद्र ग्रहण, क्योंकि सूर्य तो दिख गया। चंद्रमा को देखने के लिए जो प्रकाश उसमें जाना था उसको कौन रोक दिया? पृथ्वी रोक दिया। याद रहेगा? ये याद रखने की चीज नहीं है, इसको बनाना पड़ता है आपको कंसेप्ट से। सिंचन समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दे, तुम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चक्कर पकड़ इन्हें उन्हें मत कर तुम, एगो तो तुम चाइनीज है। तबीयत खराब है, डेंगू हो गया तुमको? अरे फीवर है तो उसमें कौन सी दिक्कत? सीबीएसई वालों को फीवर होता है तो दवाई खाता है, और हिंदी मीडियम वाला इंतजार करता है कब उतरेगा। हम लोग को फीवर होता है, इतना दिन से खांसी अपने से सही हो गया, नहीं देखे? अरे आ रहा है खांसी, चल जाएगा, हम तो आराम से करते चल जाए तुम यहाँ। लेकिन अब कहीं ऐसा ना हो कि खांसते रह जाए हम, क्योंकि जब अब उम्र हो जाता है तो आदमी को रिस्क नहीं लेना चाहिए। ना तो पहले हम बीमार पड़ते थे, आप लोग के टाइप के, जब हम जवान थे तो ऐसे सही हो जाता था। अब बुढ़ापा में बिना दवाई के आदमी नहीं चल पाएगा। बताइए, देखो एगो लड़की सोचिए ना कि हमको अलग जवाब देना चाहिए, तो करिए अमावस। कौन बोलिए ना इसमें से अमावस? अपने बोलिए, अपनी चश्मा वाली सोचिए कि अलग जवाब देना चाहिए। क्यों? यूनिक आंसर देना। कहीं ही अमावस बना देगी सब, यहाँ कैसे अमावस बनने वाला? दिमाग लगाती है लड़की, कुछ ना कुछ हमको अलग देना। आगे बढ़े, बताइए कौन ग्रहण है? अच्छा, अगर यहाँ पे सीजीवी और 5 डिग्री बराबर हो गया तभी ना चंद्र ग्रहण लगे, और अगर 5 डिग्री ऊपर नीचे हो गया तो चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। वो क्या हो जाएगा? सीजीवी। और अगर बराबर हो गया तो चंद्र ग्रहण क्या हो जाएगा? चंद्र सूर्य। यानी ग्रहण लगने में किसकी गति सबसे इंपॉर्टेंट है? चंद्रमा। यदि चंद्रमा बीच में आया तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी बीच में आई तो कौन ग्रहण? अभी बताइए। हाँ, अब यहां कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से। अगर ये 5 डिग्री ऊपर नीचे बराबर हो गया तभी चंद्र ग्रहण है, लेकिन अगर सिजवी रहता तो 5 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता, तो पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर हो जाती और चंद्रमा थोड़ा सा नीचे, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे भी आता, चंद्रमा पे भी जाता। जाता कि नहीं जाता? अगर सिजवी रहता तो। लेकिन अगर 5 डिग्री दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। 5 डिग्री क्या हो गया? बराबर हो गया, तो क्या लग गया? ग्रहण। अगर चंद्र ग्रहण नहीं रहता, अगर चंद्र ग्रहण नहीं रहता तो पृथ्वी को भी क्या मिलता? रोशनी। पृथ्वी को भी क्या मिलता? रोशनी। और चंद्रमा को भी रोशनी। तो पृथ्वी का ये वाला भाग में क्या होता है? दिन। ये वाले भाग में दिन, और इस वाले भाग में, इस वाले भाग में रात। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और सिजवी रहता तो नीचे से प्रकाश कहाँ जाता है? चंद्रमा पे। तो चंद्रमा का ये वाला भाग में क्या होता है? प्रकाश, और ये वाला भाग में अंधेरा। अरे भाई, इधर से रोशनी आ रहा है तो इधर है ना सफेद होगा। बताइए, पूर्णिमा दिखता कि अमावस? कैसा दिखता? पूर्णिमा। अरे भैया, हम लोग जो यहाँ रहता उसको रात होता, और रात में चंद्रमा कैसा दिखता? चमकीला। तो क्या दिखता? पूर्णिमा। क्या दिखता? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण, देखिए अगर ये सिजवी रहता, ध्यान से देखिए, अगर ये क्या रहता? सिजवी, यानी 5 डिग्री ऊपर नीचे रहता, तो प्रकाश किस पे जाता? चंद्रमा पे भी। और ये ऊपर रहता, नीचे से प्रकाश किस पे जाता? पृथ्वी पर भी। तो पृथ्वी पर भी जाता है यहाँ पर, तो पृथ्वी पे जाता। अब बताइए, इस पे जब प्रकाश जाता तो ये प्रकाश किधर की ओर को प्रकाशित करता है? इस साइड को। इस साइड को प्रकाशित कर देता। क्या इस साइड में प्रकाश जाता? तो इस साइड क्या हो जाता? ब्लैक। और हम लोग खड़े हैं इधर ही,
और इधर से देखते तो क्या दिखता है? ब्लैक। यानी सूर्य ग्रहण जब भी दिखता है अमावस के दिन, और चंद्र ग्रहण जब भी दिखता है पूर्णिमा के। चंद्र ग्रहण कब दिखता है? चंद्र ग्रहण किस दिन? पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा कितने दिन? पूर्णिमा के दिन। क्या सीजीवी में 5 डिग्री ऊपर नीचे, जब ये क्रॉस करते हैं, ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, तो थोड़े समय के लिए क्या लग जाता है? ग्रहण। और फिर वो ग्रहण खत्म हो जाता है। फिर क्या जाता है? ग्रहण। आपको पता है ना, आपको एक लिफ्ट से ऊपर जा रहा है, एक लिफ्ट से नीचे आ रहा है, तो एक समय तो ऐसा आएगा कि जब दोनों क्रॉस करेंगे, वही क्या हो गया? ग्रहण। क्या लग गया? ग्रहण। तो बताइए चंद्र ग्रहण किस दिन? पूर्णिमा। और सूर्य ग्रहण अमावस्या। सूर्य ग्रहण अमावस्या। ये याद नहीं होगा एग्जाम में तो आप भूलिएगा नहीं, आप ट्रिक के तौर पे याद रखिए। अमावस के दिन चंद्रमा दिखता है, सबसे दिखिए नहीं रहा है तो ग्रहण कैसे लगेगा? अरे ग्रहण तब लगता है जब देखने में बाधा है ये नहीं है। खाली सड़क पे किसी को देखिएगा, हाँ, तो ग्रहण कहां से लगे? कोई है ये नहीं है तो यहाँ पे। आई वैसे भी गर्मी के दिनों में कौन मिलेगा? चलिए अब ध्यान से देखिए। सर समझ में आ गया, आप आगे बढ़िए। समझ में आ गया ना? चलिए अब ध्यान से समझिए। शाम में 3 बार देखा जाता है अमूमन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि इतना ही बार आपको देखने को मिलेगा। ये नेचुरल फेनोमेना है, कभी आएगा कभी नहीं। इसका हर साल का अलग अलग लिस्ट आता है। अब देखिएगा ना, साल के पहले ही निकाल लिया जाता है उसका कि कब कब ये आने वाला है। चलिए मेरी और ध्यान से समझिए। चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा? पूर्णिमा। क्योंकि अगर अमावस के दिन लगा तो हमारा पता कैसे चलेगा? अमावस के दिन तो चंद्र में नहीं रहता है, तो ये तो याद रखना बड़ा सिंपल है। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा के। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण अमावस, सूर्य ग्रहण अमावस। ये कौन दिन है? अमावस। क्योंकि हम हैं पृथ्वी पर, हम जब चंद्रमा को देखेंगे तो उसका पिछला भाग दिखेगा जो कैसा है? काला। वहां रोशनी नहीं आ रहा। ये कौन दिन है? अमावस। और साथ साथ कौन ग्रह है? सूर्य ग्रह। बताइए ये कौन दिन है? पूर्णिमा। कौन है? पूर्णिमा। अगर बराबर हो गया तो कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण किस दिन? दूर है सब, वो आगे पढ़ना है उसको पारागमन कहते हैं, ट्रांजिट। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये कौन सा अभी कौन दिन है? पूर्णिमा। किसी को दिक्कत है? पूर्णिमा के दिन चंद्र, अमावस के दिन। क्या हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा? सीजीवी रहेगा तो नहीं लगेगा, और जहां क्रॉसिंग किया लग जाएगा। क्या हो जाएगा? लग जाएगा। क्या हर एक अमावस के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा? हाँ, जब क्रॉस करेगा तभी लगेगा यहाँ पर, अदरवाइज में नहीं लगेगा। बताइए तो सूर्य ग्रहण के समय बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण के दिन पृथ्वी। सूर्य कभी बीच में ना आने वाला। समझ में आया कि नहीं? सूर्य कभी बीच में नहीं है, क्योंकि सूर्य मुखिया, उसको साइडे रखिए। बोलो। पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर रोशनी दिखाई देगा? काहे नहीं दिखाई देगा? उस दिन तो और ज्यादा दिखता है पूर्णिमा के दिन। इसका कहने का क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण लग गया तो रोशनी दिखाई देगा कि नहीं, तो पूर्णिमा का पूछ रहा है। इसका कहना है कि चंद्र ग्रहण के दिन रोशनी दिखाई देगा कि नहीं, वो सब देगा। अभी समझिए आ गया। चंद्र ग्रहण के समय, किसके समय? चंद्र। दिमाग से सोच के देखिएगा, चंद्र ग्रहण के समय बीच में कौन आएगा? हाँ, और एक साइड में चंद्रमा और दूसरे साइड में सूर्य। सूर्य ग्रहण के समय बीच में, हाँ, और हम लोग साइड में हो जाएंगे, और सूर्य को देखने में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, बाधा आ जाएगी यहाँ पर। अब देखेंगे फिल्मों में ना, भारतीय फिल्मों में ग्रहण का बहुत महत्व है। देखिएगा चंद्र ग्रहण के दिन कोनो ना कोनो ऐसे चुरैन उरैन बनेगी सब, तो चुरैन अमावस्या। साउथ के फिल्म में देखिएगा, एगो कोनो फिल्म में, साउथ के कोनो फिल्म में, ये कौन फिल्म है? क्या कोनो कंचना? इसीलिए ना तुम लोग का रिजल्ट नहीं होता है, कुल फिल्में देख के बैठल है सर। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है
तो कुछ भी देखिए, बट उस चीज को देखिए जिससे दिमाग बढ़े। खाली बैठे हैं तो देखिए ससुरा अंतरिक्ष यात्री कैसे जाता है, कुछ देखना, देखिए जहाज को सिग्नल कैसे दिया जाता है, कुछ भी दीजिए, आपके दिमाग की एक खासियत होती है। अब एक बात बताइए, आपको जैसा काम कराइएगा आप वैसे ही करना चाहेंगे। अगर आप फिल्म देखेंगे तो वो कहानी है, तो आपका दिमाग एकदम रेडी है कि हमें कुछ नहीं करना है, सुनते रहना है। ज्यादा फिल्म देंगे ना तो आपकी आदत हो जाएगी नया चीज नहीं, बस सुनते रहने की। लेकिन जब नए नए चीजों को सीखते रहेंगे ना तो आपका दिमाग उसी तरह से डेवलप हो जाएगा, अब वो समझ जाएगा। किसी चीज को देखेगा तो सीखने की कोशिश करेगा, तो नए चीज को देखने दिखा कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? नया चीज ज्यादा सही रहता है। आगे बढ़े, बोलिए। नहीं सुनाई दे रहा है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आगे का कोई बताओ जो सुना है। अरे बाबू तुम बना के चेक कियो, कॉपिया में बना के चेक करो, कॉपी में बना के चेक करो, आपको अपने से हो जाएगा। खाली ऐसे खड़े क्वेश्चन पूछता है। इनका कहना कि पाथ कैसे एक दूसरे को काट देगा, इलिप्टिकल है तो बना के नहीं चेक करेगा सब। ये हो गया सूर्य, हम डायरेक्ट पृथ्वी का बनाते हैं। ये किसका कक्षा है? पृथ्वी का। इसके बाहर किसकी कक्षा घूम रही है? किसकी कक्षा? चंद्रमा की कक्षा घूम रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ, जब पृथ्वी यहां जाएगा तो पृथ्वी को ले जाए यहां पे, पृथ्वी यहां चला गया, और ये किसी कक्षा है? चंद्रमा की। और ये हो गया, ये चंद्रमा है। आ गया बीच में, बना के चेक किए, आ गया बीच में। बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। क्या ग्रह, सूर्य पूरा दिखाई देगा? कौन सा ग्रहण लग गया सूर्य? आज जब ये चंद्रमा इधर जाएगा, हाँ, तो कौन सा ग्रहण लग गया? चंद्र। ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन आप लोग दिमाग क्या लगा रहे, एक के जगह सूर्य को रख के, एक के जगह पृथ्वी को रख के सोचेंगे ग्रहण काहे नहीं लग रहा। अरे भाई अलग अलग एंगल पे घूमेगा तभी क्या होगा, लगे। जैसे इधर लगे, अब इधर जाएगा तो एक कंडीशन है कि इधर में भी क्या हो सकता है, लग सकता है, ग्रहण लग सकता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सबको समझ में आ गया। जब सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है, देखिए सूर्य ग्रहण के समय तो सूर्य हल्का सा क्या हो जाता है, ढक जाता है। जब सूर्य हल्का सा क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, ये कौन सा ग्रहण है? सूर्य ग्रहण। आइए कौन ग्रहण? चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य का एक अच्छा खासा हिस्सा क्या हो जाता है, ढक जाता है। तो सूर्य का जो प्रकाश आता है वो साइड से आता है और एक जगह केंद्रित हो जाता है। तो चंद्र सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे हम लोग कोरोना या किरीट कहते हैं। उस समय इसमें सूर्य में चमक बहुत ज्यादा रहती है और खतरनाक किरणें निकलती हैं, इसलिए डायरेक्ट सूर्य ग्रहण को आंखों से नहीं देखें। अगर आप उसे पानी में देखेंगे तो ज्यादा चमकीला दिखेगा, लेकिन खतरनाक किरणें पानी में क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इसलिए उसे चश्मा लगा के या एक्सरे पेपर से या किसी तरह से देखा जाता है ग्रहण को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाएं। लेकिन जब चंद्र ग्रहण लगता है, कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है, तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को क्या कर देती है, रोक देती है। सूर्य के प्रकाश को रोक देती है। कुछ ही प्रकाश बाहर बाहर से निकल पाता है। आप बताइए किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है? लाल। तो जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा तक पहुंचने वाले प्रकाश को कौन रोकेगा? पृथ्वी। कौन सा प्रकाश है जो साइड से होकर निकल जाएगा? लाल। और यह लाल रंग की रोशनी किस पे पड़ेगी? चंद्रमा। तो चंद्रमा कैसा दिखेगा? लाल। तो इसे क्या कहेंगे? रेड मून। क्या कहेंगे? रेड मून। रेड मून। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लाल, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा क्या हो जाता है? लाल दिखाई देता है, उसे क्या कहेंगे? रेड। और एक ही महीने में दो अमावस पड़ गया तो दूसरी एक ही महीने में दो पूर्णिमा पड़ा तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून। ब्लू मून समझ में आ गया? रेड मून समझ में आ गया? न्यू मून समझ गया? फुल मून समझ गए? पूर्णिमा को क्या कहेंगे? फुल मून। और महीने की दूसरी पूर्णिमा को, अमावस को, चंद्र ग्रहण के समय रेड मून, चंद्र ग्रहण के समय रेड मून। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चंद्रमा में किसी को दिक्कत नहीं ना? चंद्रमा जो है, हम लोग चंद्रमा पे सबसे पहले एक कुत्ता भेजा गया था अंतरिक्ष में, लाइका नाम। अंतरिक्ष में सबसे पहले क्या भेजा गया? लाइका। चंद्रमा पर 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एंडरलिन और नील आर्मस्ट्रांग,
इन्हें भेजा गया चंद्रमा पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चंद्रमा पे जब इन्हें भेजा गया, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एंडरले, तो इन्हें चंद्रमा के दूसरी साइड पे भेजा गया था जो हमें दिखाई नहीं दे, उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो बताइए चंद्रमा पे पैर रखने वाला पहला मानव, हाँ, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा व्यक्ति एडविन एंडरलिन, याद रखिएगा पहला व्यक्ति नहीं पूछेगा। अपोलो मिशन से द्वारा भेजा गया था, जो यान था उसका नाम क्या था? अपोलो। जो यान था उस यान का नाम अपोलो, अंतरिक्ष शटल का नाम अपोलो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अपोलो यान से भेजा गया था चंद्रमा पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। अपोलो यान से सबसे पहले कौन बाहर निकले थे? उसके बाद एडविन। जगह का नाम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर। कोई दिक्कत नहीं ना? चंद्रमा में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमको एक ही साइड दिखाई देता है। चंद्रमा का हम कभी भी दूसरा साइड आज तक देखे ही नहीं है, दूसरा साइड कभी नहीं देखे। रीजन समझिए क्या है। अगर कोई चीज घूम रही है, अगर कोई चीज घूम रही है तो हम उसका चारों भाग देख सकते हैं। जैसे अभी आप हमारा ये नहीं देख रहे हैं, ध्यान से समझिए, आप मेरा पीठ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम घूमेंगे तो आप हमारा पीठ देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो चंद्रमा तो घूम रहा है, बात समझो बाबू। ऑनलाइन वाले सब लोग ध्यान से समझना। सर सुपर मून तो बताए ही नहीं, बता दिए थे, पूछे नहीं है, कल ही बता दिए थे। जब ये करीब आ जाता है उपभू के समय तो 59% दिखता है, जिसे हम लोग सुपर मून कहते हैं। पढ़ा दिए बाबू, जितना टाइप का चंद्रमा था सब टाइप का चंद्रमा पढ़ा दिए। इतना आप लोग को चंद्रमा नहीं पढ़ने को मिलेगा। रेगुलर रहा कीजिए क्लास में तो समझ में आएगा। बताइए चंद्रमा घूर्णन कर रहा है कि नहीं? जैसे हम बताइए अभी घूर्णन कर रहे हैं तो आपको हमारा तो पीठ भी दिख रहा है, फ्रंट एंड बैक दोनों दिख रहा है, लेकिन ससुरा चंद्रमा कैसे घूमता है? क्योंकि केवल एक के भाग दिखता है, एक ही साइड दिखता है। ध्यान से समझिए, अगर हम यहां ऐसे चक्कर लगाएं और जैसे वापस आए, ठीक है, तो आप हमको तभी देख पाए क्योंकि आप रुके हुए थे। आप रुके हुए थे ना जी? क्या पृथ्वी रुकी हुई है? एक बात बताइए, हम एक चक्कर मारते हैं और आप एक चक्कर मारिए और दोनों लोग एक के साथ आ जाए, समझ में आ गया कि नहीं? आओ तुम इधर आओ, कोटा वाला। देखो ये है रेड मून, ग्रहण नहीं लगा, इसको ध्यान समझो। इसका एक हिस्सा तुम एक राउंड लगाओ हल्का सा, ठीक है, लगाओ राउंड लगाओ। हम इसका पीठ भी देख सकते हैं, फ्रंट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब तुम भी हमारा देख सकते हो। अच्छा चलो घूमो, हम भी इधर से क्या कर दिए, घूम गए। घूमो, ले सोचो फिर आ गए कि नहीं आ गए? तो क्या हम इसका पीठ देख पाए? फिर घूमो, फिर तेजी से घूमो, फिर आ गए। हमेशा क्या दिखेगा? एक ही साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें चंद्रमा का केवल एक ही साइड दिखता है, और अगर पृथ्वी रुक जाए तो दिख जाएगा। जाओ रेड मून, जाओ कुछ रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो हम चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? हाँ, क्योंकि चंद्रमा जितना दिन में घूर्णन करता है और पृथ्वी का चक्कर भी उतने समय में क्या करता है, लगा लेता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के सामने एक ही समय आ जाते हैं। और अगर कोई चंद्रमा पे रहेगा ना, तू भी कहेगा कि हमारा पृथ्वी का एक के साइड वाला दिखता है, क्योंकि जैसे हम इसका एक साइड देख रहे थे वैसे वो भी तो हमारा एक के साइड देख सकता था। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब समझ में आया? हाँ, वो लाल चंद्रमा से समझ में आया। आगे बढ़े। हमेशा इसी लड़का को क्यों बुलाते हैं? ये ठीक ठाक है? आगे बढ़ जाए। चंद्रमा समझ में आ गया कि नहीं? देखिए चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गए थे? नीला। अपोलो यान द्वारा, एडविन एंडरलिन उनके पीछे गए थे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे उतरे थे। बाद में और भी रिसर्च हुआ, अंतरिक्ष में जाने। कल्पना चावला की तो डेथ ही हो गई, हालांकि वो अंतरिक्ष से लौट रही थी कल्पना चावला। राकेश शर्मा का कहाँ डेथ हुआ था? ये दोनों बकलो लिया एक के पास बैठ जाता है।
आप लोग को डिस्टर्ब नहीं होता है? हाँ, बकलोलिया सबको उधर बैठाने लगे, कहीं कोना में उधर उस खिड़किया के पास बैठाने लगे। हल्ला करने का मन करेगा तो कूलर के बीच में थोड़ा सा जगह है, ओई में मुंह डाल के क्या 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 चकर चकर खाली हल्ले करते रहती है सब। हाँ, आप लोग नहीं डिस्टर्ब होती हैं? इतना में लड़का रहता तो पीछे वाला धो दिया रहता। सही बता रहे हैं, एक दो हाथ दे देता, कहते दे नहीं समझा। और नहीं तो बचपन में हम लोग जो बदमाशी करते ऐसे मारते थे लोग, अंगुरिया निकाल कैसे 3 दिन तक लहरता था। चलो ध्यान दो इधर, चंद्रमा समझ में आ गया? चंद्रमा पे भी गड्ढे हैं, क्रेटर है कि नहीं है? क्रेटर है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें प्रकाश नहीं जा पाता तो अंधेरा दिखता है, जिसे हम लोग कहते हैं चांद में क्या है, दाग। कई लोग कहते हैं बुढ़िया उसमें कौन क्या जाता चला रही है, क्या करे, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है चंद्रमा पर। समझ में आएगी नहीं आ गया? चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा पे भी तो उबड़ खाबड़ पहाड़ है, वहां पे भी कोई समतल मैदान होगा। वहां सबसे बेहतरीन समतल मैदान का नाम है मारिया का मैदान। कौन सा मैदान? मारिया का मैदान कहाँ है? मारिया का मैदान चंद्रमा पर। किस अंतरिक्ष यात्री का यान ब्लास्ट कर गया? कल्पना। अंतरिक्ष शटल के बाहर उष्मा को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतरिक्ष यान का नाम था कोलंबिया। क्या नाम था? कोलंबिया। और नील आर्मस्ट्रांग वाले का नाम क्या था? अपोलो। आग किस में लगी थी? कोलंबिया। जब भी कोई यान अगर वापस एंट्री करता है तो वायुमंडल उसे उल्का पिंड समझ जाता है। क्या समझ जाता है? और उसका टेम्परेचर कितना कर देता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। इसलिए उसके बाहर सेरेमिक टाइल्स लगाई जाती है। सेरेमिक टाइल्स जो होती है वो कितना भी गर्मी रहेगा उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब कल्पना चावला का यान गया था तो सेरेमिक टाइल्स हल्का सा कट गया था, इसलिए जाने के तो चल गई, लौटने के टाइम पे री एंट्री के समय जितना दूर सेरेमिक टाइल कटा था उतना दूर का क्या हो गया? गल गया। और जैसे गला तो भी धीरे 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 सारा क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। कल्पना चावला की हवा में अंतरिक्ष से लौटने के दौरान मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला। समझ में आ गया कि नहीं? ग्रहण समझ में आ गया? अब एक आप सवाल समझिए ध्यान से। ग्रहण तो समझ में आ गया ना? ग्रहण तो बच्चों वाली चीज है, नहीं समझा सब? क्या जी? समय का निर्धारण डिसाइड करता है कि रास्ते कितने देर में हटेंगे, ये आपके ऊपर की चीज है। ठीक है, वो आपके आराम से, इतना आराम से नहीं निकल जाएगा, वो इसरो वाला डिसाइड करेगा से कितना देर के लिए रहेगा। आप देखते होंगे आकाशवाणी पे या फिर रेडियो पे ऐसा पे बताया जाए ये कौन ग्रह है? ये हाँ शुक्र। ये है पृथ्वी। पृथ्वी के बाहर चक्कर लगा रहा है। हाँ, चंद्रमा चक्कर लगा रहा होता। ये बता बाबू, अगर हमें सूर्य को देखने में दिक्कत आया था चंद्रमा की वजह से तो हम कह दिए थे सूर्य ग्रह। इन दोनों की वजह से भी तो सूर्य को देखने में दिक्कत आएगा, नहीं आएगा? चंद्रमा से तो बड़े हैं सभी सब, ये तो ससुरा उपग्रह है, ये तो ग्रह है सब। नहीं समझ में आया? तो इन सबों से भी दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आएगा? तो ज्यादा साइज में बड़ा कौन? ये ग्रह बड़े हैं या चंद्रमा? तो ज्यादा अंधेरा कौन करेगा? ग्रह। लेकिन इन दोनों के वजह से ग्रहण नहीं आता है, चाहे कितनों सीध में आ जाए। रीजन समझिए, ये इतना ज्यादा दूरी पे हैं कि बहुत ज्यादा सूर्य को नहीं ढक पाते। जैसे अगर कोई ये कलम ले जाके, कलम जैसे आप हमको देख रहे हैं, लाइव वाले सारे लोग हमको देख रहे हैं, मेरे सामने ये कलम आ गया, क्या आप हमें देखने में बाधा आ रही है? लेकिन यही कलम ही आप अपने आँखिया के आगे रख लीजिए, देखिए नहीं पाएंगे। नहीं समझा लोग? किसी को देखा कुछ मत लेना लो आँखिया अपन। अब बताइए, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि वस्तु बड़ी है या छोटी। अगर हमारे आँखिए के पास आ जाएगी तो देखने में दिक्कत होगा। तो नो डाउट ये ग्रह बहुत बड़े हैं, लेकिन इतना ना दूरी पे हैं, इतना दूरी पे हैं कि ढकते हैं तो सूरज का बस थोड़ा सा एगो गड़ाहा बनता है, यहाँ ऐसे तो था गड़ाहा बनता है, तो उतना उतना धब्बा बन जाएगा। जैसे देखिए ना, ये कलम ढक दिया, बस एगो तीन से यहाँ काला हुआ कि नहीं, इतना देखने में आपको दिक्कत हो रहा है।
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे यहाँ आ गया तो तन सा माथा देखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन यही कलमी आप अपनी अखिया पे रख के देखिए, हम देखबे नहीं, दिखिए नहीं, धुंधला दिखेंगे हम यहाँ। तो ग्रहण इसके वजह से भी लगता। अगर ये ससुरा करीब होता तब, अगर ये करीब होता तब। आप किसी को देखते हैं तो ग्रहण कब लगता है? जो आपके पासवा आ जाए तब। तो ओकरा पास अगल बगल कोई घूमे उतना दिक्कत नहीं होता, अपने एडजस्ट हो जाता है। हट ना रे तुम यहाँ पे, 2 किलोमीटर से देखते आ रहे हैं, कोने गली में जा रहा है। नहीं समझ आया? तो बताइए क्या इन ग्रहों के वजह से ग्रहण लगता है? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप बताओ मित्रों, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से पता नहीं चलता। तो इस घटना को हम ट्रांजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? परागमन। क्या कहेंगे? ट्रांजिट या परागमन। ट्रांजिट या परागमन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ट्रांजिट या परागमन के नाम से जानते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? तो इन दोनों की वजह से ग्रहण नहीं लगेगा। चंद्रमा की वजह से क्यों लग जाता है? बहुत ही पास है, इस वजह से इससे लग जाता है। एस्ट्रोनॉमी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप क्वेश्चन बनाइएगा। जो एस्ट्रोनॉमी में बच गया है उसको आगे बताएंगे, नहीं तो फिर टोपोग्राफी बताएंगे।